अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट करना है। आज जो है वो हम लोगों ने जैसे कि पिछले लेक्चर में फ्लॉपी डिस्क तक हो गया था। फ्लॉपी डिस्क का ऐसा होमवर्क आपको दी थी मैंने। आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है जिस जिप डिस्क से आगे हम ऑप्टिकल डिस्क के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले जिप डिस्क के ऊपर बात कर लेते हैं। जिप डिस्क क्या होती है? ये भी एक पोर्टेबल डिस्क होती है। इसको यानी कि डीटैच एंड अटैच करना ईजी होता है। इसके अलावा इसकी कैपेसिटी जो है फ्लॉपी डिस्क से थोड़ी ज़्यादा होती है, दैट्स वाई इसको जो है वो अच्छा माना जाता है। अगर इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो ये जो है वो क्या होगी, थोड़ी महंगी होगी। जिप ड्राइव इज़ यूज टू रीड एंड राइट ऑन द जिप डिस्क। अब जिप डिस्क के अंदर अगर डाटा आप सेव करवाना चाहते हैं तो आपको जिप ड्राइव का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1000 MB तक हो सकती है। एंड इसके अलावा जिप डिस्क वाज इंट्रोड्यूस बाय 1995 बाय लोमेगा। तो जिप डिस्क को जो है वो 1995 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था जी। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाती है जी सुपर डिस्क। सुपर डिस्क इज प्रोड्यूस्ड बाय एमिशन और इसकी कैपेसिटी जो है 120 MB से लेकर 250 MB तक हो सकती है। और सुपर डिस्क के अंदर अगर डाटा सेव करवाना चाहते हैं तो आपको जो है वो Super disk drive can also read the standard 1.44 MB floppy disk। अब सुपर डिस्क के अंदर अगर आप डाटा रखवाना चाहते हैं तो आपको सुपर ड्राइव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने आपको ये बता दिया कि अगर आपके पास एक सुपर ड्राइव है तो आप 1.44 MB की फ्लॉपी डिस्क भी उसके अंदर जो है वो अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा जिप ड्राइव कैन नॉट रीड स्टैंडर्ड 1.44 MB फ्लॉपी डिस्क। इट इज़ पॉपुलरली यूज्ड इन नोटबुक कंप्यूटर्स। और सुपर डिस्क का इस्तेमाल जो है वो नोटबुक कंप्यूटर्स के अंदर होता है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है HIFT डिस्क, यानी कि हाई FT डिस्क इसको बोला जाता है। अब इसको जो है वो सोनी कॉर्पोरेशन ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था और इसकी कैपेसिटी 200 MB तक होती है। HIFT डिस्क ड्राइव कैन आल्सो रीड द स्टैंडर्ड 1.44 MB फ्लोपी डिस्क। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन जो हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करती है वो जी हमारे पास आती है ऑप्टिकल डिस्क। अब ऑप्टिकल डिस्क कौन सी होती हैं? ऐसी डिस्क जिनकी शाइनी सर्फेसेस होती हैं वो ऑप्टिकल डिस्क हैं। जैसे कि हमारे पास आर्म डिस्क अगर आप लोग यूज़ करते हैं, CD आप लोग लेते हैं, वो ऑप्टिकल डिस्क होती है। ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क इज अ फॉर्म ऑफ रिमूवेबल स्टोरेज। इट इंक्लूड CDs, DVDs, ब्लूरेज डिस्क। ये सारी जो है वो ऑप्टिकल डिस्क की एग्जांपल्स में ही आती हैं। और ऑप्टिकल डिस्क को रीड करने के लिए लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि लेजर का आपको फुल फॉर्म पता है क्या होती है? लाइट एम्पलीफिकेशन थ्रू सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये जो है वो लेज़र के फुल फॉर्म होता है। एक लेज़र लाइट जो है वो हमारी ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर फॉल करती है। लेज़र लाइट्स के थ्रू हम जो है वो डाटा राइट करते हैं ऊपर किसके, हमारी सीरीज के अंदर। अगर डेटा सेव करवाना चाहते हैं तो लेज़र लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके जी, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ऑप्टिकल डिस्क की आपको जो है वो एक बना के दिखाई गई है। यहाँ पर जो गोल रिंग्स होती हैं वो इसकी क्या है, ट्रैक्स है। और ट्रैक्स के अलावा इसके जो है वो सेक्टर्स बने होते हैं। ठीक है। सेक्टर्स के अलावा यहाँ पर आपको दो कंसेप्ट न्यू मिलते हैं, दैट इज पिट एंड लैंड। ठीक है। अब यहाँ पर पिट एंड लैंड का क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक स्मॉल क्रिएशन होती है, आप स्मॉल क्रिएशन कह लें, छोटा डिस्क का जो पार्ट होगा वो उसकी क्या होती है, पिट होती है। इसके अलावा डिस्क कॉमनली यूज स्टोर डाटा इन अ सिंगल ट्रैक। और डिस्क के अंदर जो स्पाइटल्स बने होते हैं, जो भी इसके होंगे उसके अंदर जो है वो डाटा स्टोर होता है। ठीक है। देन मोस्ट डिस्क डेस्कटॉप एंड द लैपटॉप कंप्यूटर्स हैव एटलीस्ट वन ऑप्टिकल ड्राइव। हर कंप्यूटर के अंदर जो है वो एक ऑप्टिकल ड्राइव लाजमी लगा होता है जिसके अंदर आप सीडीज वगैरह जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इस हमारे पास आ जाता है जी ऑप्टिकल डिवाइस रीड्स डाटा बाय फोकसिंग लेजर बीम ऑन द सरफेस ऑफ द डिस्क। जैसे ही हमारे पास ये नजर आ रहा है आपको, ये हमारी ऑप्टिकल ड्राइव होती है, हम इसके अंदर सीडी रखते हैं और लेजर लाइट के थ्रू जो है डाटा इसमें से रीड किया जा सकता है। अगर आपने कोई डाटा इसमें रखवाना होगा तो वो भी हम लोग जो है वो सेव का ऑप्शन इस्तेमाल करके अपनी सीरीज के अंदर डाटा रखवा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैवी कैपेसिटी की भी आती हैं। मिनिमम जो है वो 700 से लेके कुछ जीबीज के अंदर जो है वो हमारे पास इनकी स्पेस या कैपेसिटी आती है। ओके जी, नेक्स्ट वन हमारे पास टाइप आ गई है जी सीडी। सीडी स्टैंड्स फॉर होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज़ यूज टू स्टोर फोटोज, ऑडियोज, कंप्यूटर्स, मूवीज वगैरह, गेम्स वगैरह के लिए सीडीज का इस्तेमाल होता है। पिक्चर्स रखने के लिए, ऑडियोज रखने के लिए, वीडियोज रखने के लिए सीडीज का इस्तेमाल होता है और ये अवेलेबल होती हैं। आगे सीडीज की भी जो है वो आप लोग कह लें, सीडीज को रीड करने के लिए सीरीज आर अवेलेबल इन 3 टाइप्स विच इज़ रीड ओनली, ठीक है, रिकॉर्डेबल, री राइट एबल। अब सीरीज़ की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग CD रोम की बात कर लेते हैं, दैट इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऐसी सीरीज़ जिनमें से सिर्फ आप डाटा रीड कर सकते हैं, उनके अंदर आप चेंज या डिलीट नहीं कर सकते, उनको हम लोग बोलते हैं CD रोम। अब ये होती है जी 700 MB इनकी कैपेसिटी हो सकती है। और यूजेस इनके क्या होते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह, ऑडियोज़ वगैरह को रखने के लिए या फिर कोई सॉफ्टवेयर रखने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं।
एडवांटेज इसका ये है कि काफ़ी सस्ती पड़ती है आपको, ईज़ी होती है और हमें इसके साथ काम करना बड़ा आसान होता है। डिसएडवांटेज ये है कि जल्दी ख़राब हो सकती है और मेन दूसरा डिसएडवांटेज होता है कि आप इसके अंदर डाटा जो है वो दोबारा से स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाती है CDR यानी कि रिकॉर्डेबल। द यूजर कैन राइट डाटा ऑन CDR ओनली वंस बट कैन रीड इट मैनी टाइम्स। इसके अंदर डाटा सिर्फ एक मरतबा रखवाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसको रीड हम डिफरेंट टाइम्स या डिफरेंट कह लें आप लोग काफ़ी मरतबा आप रीड कर सकते हैं। और कैन नॉट बी इरेज, डाटा इसके ऊपर से रिटर्न डाटा कभी भी इसके ऊपर से इरेज नहीं होगा। CDR ड्राइव्स आर नॉन एज CD बर्नर्स, और CDR को रीड करने के लिए जो ड्राइव्स बनाई जाती हैं उनको CD बर्नर्स बोला जाता है। इसके अलावा जो है वो CDR इज आल्सो नोन एज WORM यानी कि राइट वंस रीड मैनी, एक मरतबा लिखा जाए लेकिन इसको रीड जो है वो काफ़ी मरतबा किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है री राइटेबल, यानी कि ऐसी सीरीज जिनके अंदर आप डाटा दोबारा से इरेज करके डाटा दोबारा रखवा भी सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं री राइटेबल, यानी कि उसके अंदर डाटा जो है वो दोबारा रखवाया जा सकता है, ठीक है। और इनकी कैपेसिटीज जो है वो आप लोग कह लें लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ स्टोरेज विद लिटल अपडेट कैपेसिटी, ठीक है। ऐसी डिस्क जो है वो स्टोरेज ज़्यादा देती हैं लेकिन इनकी अपडेट कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट वन जी हमारे पास आ जाती है DVD ड्राइव या फिर DVD। अब DVD होती है डिजिटल वीडियो डिस्क। इट इज़ सिमिलर टू CD एक्सपेक्ट दैट इज़ यूज अ लेजर बीम विद शॉर्टर वेवलेंथ। अब DVDs जो है वो थोड़ा इनहेंस वर्जन होता है CD का। अब DVD के अंदर लेज़र के थ्रू ही डाटा रखवाया जाएगा या रीड करवाया जाता है या राइट करवाया जाता है, लेकिन जो वेवलेंथ यूज़ होती है, जो भी हम लेज़र बीम होगी उसकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी। इसके अलावा इसकी कैपेसिटी जो है वो CDs की निस्बत ज़्यादा होती है और 17 GB से अप टू इसके अंदर डाटा सेव हो सकता है, यानी कि 70 GB से भी ज़्यादा इसके अंदर डाटा सेव होगा। जैसे CD ड्राइव की या CD डिस्क की जो है वो 3 टाइप्स थी। नेक्स्ट हमारे पास DVD की भी 3 टाइप्स होती हैं। उसी तरह DVD रोम, DVD-R, DVD-RW। DVD रोम के अंदर हम डाटा सिर्फ जो है वो हाई कैपेसिटी होती है लेकिन री राइटेबल नहीं होता है। DVD-R जो है वो रिकॉर्डेबल होता है, यानी कि आप डाटा एक मरतबा रखवाएंगे मैनी टाइम्स उसको रीड कर सकते हैं, लेकिन DVD-RW वो होगा जो कि री राइटेबल होगा, जिसके अंदर आप डाटा रखवा भी सकते हैं, डाटा दोबारा से रीड भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं और अगेन डाटा रखवा भी सकते हैं। लास्ट वन जो हमारे पास आती है वो आती है जी हमारे पास ब्लू रे डिस्क। अब ब्लू रे डिस्क क्या होती है? इज़ अ न्यू एंड मोर एक्सपेंसिव DVD फॉर्मेट। अब DVD और CD से अगला इनहेंस वर्जन आया है वो जी ब्लू रे डिस्क होती हैं। ब्लू रे डिस्क क्या है? ये DVD से जो है वो इनहांस वर्जन होता है और इनकी जो है वो कैपेसिटी की वजह से इनको इनहांस बोला जाता है, क्योंकि इनकी कैपेसिटी जो है वो 100 GB तक डाटा स्टोर कर सकती हैं या अप टू 100 GB डाटा स्टोर इनके अंदर हो जाता है और DVD की निस्बत काफ़ी अच्छी क्वालिटी हमें देती है। दैट्स वाई ब्लू रे डिस्क को थोड़ा ज़्यादा बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट ये हमारे पास डिफरेंस आ जाता है ब्लू रे एंड DVD का, वो आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जी चैप्टर में आपको मिलेगा फ्लैश मेमोरी स्टोरेज। ठीक, फ्लैश मेमोरी स्टोरेज इज वाइडली यूज्ड इन स्मार्टफोन्स, डिजिटल कैमरास, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स, टैबलेट्स एंड अदर मोबाइल डिवाइसेस। काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस लाइक जो भी स्मार्टफोन्स होते हैं या फिर आप लोग कह लें लैपटॉप्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर जो है वो फ्लैश मेमोरी स्टोरेज ही इस्तेमाल होती है। लेस स्पेस और ज़्यादा बेहतर क्वालिटी देने वाली स्टोरेज होती है ये। USB कह लें आप लोग, USBs का इस्तेमाल कर लें, मेमोरी कार्ड्स का इस्तेमाल कर लें आप लोग, मतलब कि छोटे होंगे लेकिन काफ़ी बेहतर आपको रिजल्ट्स देंगे CD या DVDs के। सबसे पहले जी हमारे पास आ जाती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये किसकी एग्जांपल किसकी टाइप में आएगा? फ्लैश मेमोरी की टाइप में आएगा। अब सॉलिड स्टेट ड्राइव्स क्या होती हैं? आर स्टोरेज डिवाइसेस दैट टिपिकली यूज फ्लैश मेमोरी टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स। ये क्या करते हैं? फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे डाटा या प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है। द टर्म सॉलिड स्टेट मीन्स दैट हैव नो मूविंग पार्ट्स, यानी कि कोई भी इसके अंदर मूविंग पार्ट्स नहीं होगा और ये डिफरेंट साइड्स में अवेलेबल होती हैं, लाइक 1.8 इंच से लेकर 2.5 इंच या 3.5 इंच इसका जो है वो आप लोग कह लें साइज होता है। इसके अलावा इनकी कैपेसिटी जो है 1 टेराबाइट से भी अप टू हो सकती है। जितना आप ज़्यादा एक्सपेंसिव सॉलिड स्टेट ड्राइव खरीदेंगे उतनी ज़्यादा जो है वो आपको स्पेस उसके अंदर मिलती है, यानी कि उतनी उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। लाइट वेट होती हैं, सुपर अफोर्डेबल होती हैं। इसके अलावा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावर कम यानी कि बहुत कम पावर कंज्यूम करेंगी। हीट जो है वो बहुत कम जनरेट करती है, नॉइस बहुत कम जनरेट करती है। तो मतलब बेस्ट आपके पास सोल्यूशन होता है चीज़ों को सेव करवाने के लिए, वो होता है सॉलिड स्टेट, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव होगा।
डिसएडवांटेज यही है इसका कि एक्सपेंसिव है। इसके अलावा द रिकवरी ऑफ डाटा, अच्छा एक चीज़ होती है, अगर सॉलिड स्टेट में से कोई डाटा अनइंटेंशनली या इंटेंशनली रिमूव कर दे तो उसको रिकवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैग्नेटिक डिस्क में से डाटा रिकवर करना थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट की उन्होंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाई हुई है। ठीक है, डायग्राम दिखाई गई है यहाँ पे। ओके जी, आगे जी हमारे पास आ गई है फ्लैश यानी कि यूएसबी। यूएसबी एक स्मॉल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। इट इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू यूएसबी पोर्ट, और यूएसबी को हमेशा यूएसबी पोर्ट्स के थ्रू जो है वो अटैच करवाया जाता है। इसके अलावा जी यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगर आपकी बुक में नहीं है तो इसको मेंशन कर लें। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, इट इज़ कॉमनली यूज टू ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स, photos, music and video from one computer to another computer. It can carry in a pocket easily. ये आगे इसके तो कुछ उन्होंने फ़ायदे बताए हुए हैं। और यूएसबी डिफरेंट साइज़ में आती है। आप जो लेटेस्ट आ सकती है वो 256 GB अप टू इतनी जो है वो साइज़ के अंदर आती हैं। इसके अलावा इसको जंप ड्राइव भी कहा जाता है, की ड्राइव भी कहा जाता है, थंब ड्राइव भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ नेम्स थे। आगे जी हमारे पास आ गया है वायरलेस फ्लैश ड्राइव। वायरलेस फ्लैश ड्राइव जो है यूएसबी की तरह की होगी, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन इसके अंदर आता है, वो होता है वायरलेस का। ठीक है, वाईफाई बटन होता है कि आप यूएसबी एक कंप्यूटर के साथ अटैच कर लें, दूसरे कंप्यूटर के साथ अगर आप अटैच करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप उसका वाईफाई ऑप्शन ऑन कर लें तो वो जो है वो हो जाती है। इसके अलावा वायरलेस फ्लैश ड्राइव इज़ यूज टू स्टोर शेयर डाटा वायरलेसली अक्रॉस मोबाइल डिवाइसेस एंड कंप्यूटर्स। डाटा वायरलेसली आप शेयर भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ फिजिकली अगर इसको किसी चीज़ के साथ अटैच किया हो तब भी डाटा आपका जो है वो शेयर हो जाएगा। पोर्टेबल होता है, ईजी होता है, और सिंपल यूएसबी की निस्बत ज़्यादा आपको कह लें आप लोग सहूलत देता है। ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ, आगे इसकी एग्जाम्पल दे रही है सैंड डिस्क कनेक्ट, इसकी जो है वो एग्जाम्पल आती है, और इसकी जो है वो स्पेस 64 GB तक हो सकती है। नेक्स्ट वन हमारे पास मेमोरी कार्ड आ जाता है, और मेमोरी कार्ड का आप सबको अच्छे से पता है, एक छोटा सा फ्लैश कार्ड होता है जिसको आप लोग जो है वो अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर्स के साथ। ठीक है, अपने मोबाइल्स के अंदर जो है वो इसके अंदर मोबाइल्स में मोस्टली डाले जाते हैं ताकि मोबाइल का सारा डाटा इसके अंदर सेव हो जाए। मोबाइल की अगर स्पेस कम है तो आप वहाँ पर मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, most of these cards are very small and can drain data without power. ठीक है, द एग्जिस्टिंग डाटा कैन बी रेज्ड एंड न्यू डाटा कैन बी रीराइट। इसके अंदर डाटा आप सेव भी करवा सकते हैं अगेन एंड अगेन, अगर कुछ चीज़ें डिलीट करनी है तो कर दें, अगर बात दोबारा से सेव करवानी तो आप करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स कुछ बनी हुई है कि मेमोरी कार्ड्स आप किन किन डिवाइसेस के अंदर डाल सकते हैं। तो ये सारे डिवाइसेस हैं आप लोग लैपटॉप, डेस्कटॉप, इसके अलावा हमारे पास जो होता है डिजिटल कैमरा होता है, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं। सो यहाँ तक हमारे पास जो है वो मेमोरी कार्ड्स एंड हो जाते हैं। आगे मेमोरी कार्ड की कुछ टाइप्स दी हुई हैं उन्होंने। सबसे पहले कॉम्पैक्ट फ्लैश होती है, सिक्योरिटी डिजिटल हाई कैपेसिटी SDHC, ये भी एक जो है वो हमारे पास आप लोग के लिए टाइप होती है मेमोरी कार्ड की। देन हमारे पास आते हैं सिक्योरिटी डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी। असल में जिस तरह टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती जाती है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास आती जाती है, वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हमें आप लोग कहने की सहूलत देती है। साथ ही साथ वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे इन्हेंस होता जाता है, टाइम गुजरता जाता है, टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इन्हेंस होती है, और उसी वर्जन में अगर एक चीज़ इस्तेमाल हो रही है तो उसके डिफरेंट वर्जन जो है वो अपडेट होते रहते हैं। तो इसी तरह जो है वो कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो ये होती है, ये क्या होती है, कॉमनली डिजिटल कैमरास के अंदर जो स्मार्टफोन्स डिजिटल कैमरास के अंदर जो आप लोग कह रहे हैं कि कार्ड आप इंटर करते हैं, जो कार्ड इस्तेमाल होते हैं डिजिटल कैमरास के अंदर, वो हमारे पास होता है कॉम्पैक्ट फ्लैश होता है, और ये भी एक मेमोरी कार्ड की अब टाइप होती है। और नेक्स्ट वन हमारे पास आता है जी सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी। ये क्या होती है, इम्प्रूव्ड वर्जन होता है हमारे पास स्टैंडर्ड SD कार्ड का। ठीक है, ठीक है, तो ये इम्प्रूव वर्जन होता है। वीडियोस कैमरास वगैरह के अंदर रिकॉर्डिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ये 32 GB की जो है वो आपको कैपेसिटी देती है। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है सिक्योरिटी डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी। ये जो है वो 32 GB से लेकर 2 TB की कैपेसिटी आपको देता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छे कैमरास के अंदर जहाँ पर आप चीज़ें लास्ट लॉन्ग सेव करवाना चाहते हैं और अच्छी क्वालिटी की वीडियोस वगैरह सेव करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर सिक्योरिटी डिजिटल एक्सटेंडेड
कैपेसिटी वाले जो हैं वो कार्ड्स इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स का डिफरेंस, ठीक है, यानी कि ऑप्टिकल का डिफरेंस और एक साइड पर आपको मैग्नेटिक हार्ड डिस्क का डिफरेंस दिया गया है। ये दोनों मेन डिफरेंस होते हैं। इसको अगर आप कवर कर लेंगे तो आपके दो मेन टॉपिक्स जो है वो लाइक ऑप्टिकल में क्या फ़र्क है और मैग्नेटिक डिस्क में क्या फ़र्क है, ये वो है। तो यहाँ तक डिफरेंस आप लोगों ने कर लेना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि इस्तेमाल होती हैं डाटा को परमानेंटली एंड लास्ट लॉन्ग सेव करने के लिए। अपना ध्यान रखें और अल्लाह हाफ़िज़।